आर्थिक मामलों के इस देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बजट में आपको कुछ तो ऐसा दिखा होगा जिससे आपको लगा हो कि इस बजट में कुछ खास है। क्या ये लोक लुभावन बजट था या नहीं था? दूसरा, आम लोगों के लिए इस बजट में कोई प्रोविज़न आपको ऐसा दिखा जिससे लोगों की ज़िंदगी बदले? देखिए, जो 9 सालों 9 बजट जो पेश हुए निर्मला सीतारमण द्वारा, ये पहला बजट आप कह सकते हैं जहां राजनीतिक चिंताएं नहीं हैं। राजनीतिक चिंताएं नहीं हैं। एग्रीड। क्यों? आम आदमी को कोई कर में राहत नहीं दी गई, थोड़ा बोल्ड बजट है। किसी तरह की रियायत नहीं दी गई, राज्यों को कोई एलोकेशन बढ़ाया नहीं गया बल्कि घटाया गया है। अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, भाई उत्तर प्रदेश 45% मांग रहा है ना। क्यों मांग रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा कर यहाँ उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं मिला। तो अगर उत्तर प्रदेश मांग रहा था तो गलत नहीं मांग रहा था, लेकिन नहीं। तो कुल कर प्राप्तियों के बदले में जो एलोकेशन जो मिला हमें, वो कम मिला ना। हमें कम मिला, उत्तर प्रदेश को कम मिला। हाँ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पर वो कहते हैं वित्त आयोग का नियम है, तो हम 42% राजनीतिक चिंताओं से दूर इस बजट को पेश किया। कुछ लोक लुभावन जैसा कुछ नहीं है। आपने कहा कुछ पॉजिटिव की बात है, तो जो विदेश जाने वाले बच्चे हैं जो 5% देते थे 2% देंगे, आप कह सकते हैं कि आज आम लोगों को राहत मिली इससे? नहीं, वो बहुत कम लोगों को मिली, लेकिन अमीरों के बच्चे जाते लेकिन वो कुछ, चलिए वो एक पॉजिटिव स्टेप उसको मान सकते हैं। वैसे आजकल बताएं मिडिल क्लास के लोग भी अपने जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। अभी बड़ी देर से गर्मा गर्म बहस देखिए हो रही, हर आदमी कैपेक्स की बात कर रहा है, पूंजीगत व्यय की बात कर रहा है। आप भी कुछ कह दो। हाँ। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पूंजीगत व्यय को अग्रवाल साहब ने बताया कि साहब ये बहुत क्रांतिकारी काम है। मनीष जी ने भी बताया कि पूंजीगत व्यय का कितना हिस्सा कहाँ जा रहा है। अच्छा, वो छोड़ दीजिए, इनका तो कहना सब पैसा लोन चुकाने नहीं, तो में जा रहा है। 25-26 में सर जो पूंजीगत व्यय कहा था कि इतना होगा, अभी तक जो इन्हीं के हम उनके पास बजट की कॉपी है, सामने रखी है, 1,44,000 करोड़ उसमें से भी कम खर्च हुआ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इस और अंदाजा है कि ये 1.5 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। 1.5 लाख करोड़ जब एक्चुअल एस्टिमेट आएगा तो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा। अब आप कहते रहिए कि हम साहब पूंजीगत व्यय जो है उतना नहीं, इतना बढ़ा देंगे। क्या अगर ये दर अगर जारी रहती है तो अगले साल आप 2 लाख करोड़ नीचे रहेंगे। तो पूंजीगत व्यय का जो नारा है ये बड़ा अपने आप में लुभावना नारा है। इसकी असलियत वही है कि वो लोन में जा रहा है, एसेट आम लोगों ने आपको क्या फीडबैक दिया? उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी? किसान को उम्मीद थी किसान सम्मान निधि बढ़ेगी, नहीं बढ़ी। वरिष्ठ नागरिकों को उम्मीद थी कि एफडी पे हो रही कटौती कम कर दी जाएगी, लोगे कि अभी ले लोगे? भाई चुनाव, किसान हो तो चुनाव में ले लेना, रुक जाओ। 12 राज्यों में चुनाव हैं। अच्छा। अगले कुछ महीनों में 12 तो राज्यों इलेक्शन के दिन क्या बांटेंगे? आप तो गजब कर रहे हो। अगर अभी दे देंगे, मान सकता हूं कि चलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आते आते अगली बार एक बजट और पेश होगा। लेकिन और राज्यों में भी तो चुनाव होते, तो हिंदुस्तान है यहाँ, तो संघीय व्यवस्था में कोई बात नहीं सर, हम बजट सरप्लस स्टेट है, अपने पास से 20-30 हजार रुपए दे देंगे सबको। जिन बातों की रूरल डेवलपमेंट की बात कही हमारे काबिल साथी ने, रूरल डेवलपमेंट में 53,067 करोड़ की कटौती हो गई। कहाँ गाँव का किस तरह का विकास होगा? पर जी राम जी में 96,000 करोड़ का एलोकेशन भी है। भाई जी राम जी में 96,000 का एलोकेशन है। जी राम जी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जी राम जी में कितना काम करेंगे? केंद्र राज्यों है, थोड़ा भरोसा तो रखो। अगर ना खर्च करेंगे अगले साल इनको पकड़ेंगे हम। केंद्र राज्यों की स्थिति इसी डिबेट में पकड़ा जाएगा, हिसाब लेंगे। चलिए, इतना तो थोड़ा सा प्रिविलेज गवर्नमेंट को मिले। देखिए, जी राम जी का अब जो सिस्टम है, जी राम जी का नाम तो मैं कुछ नहीं रखा है कि उसका नाम जी राम जी हो या महात्मा गांधी हो। असली बात ये थी कि उसके खर्च का जो पैटर्न डिसाइड किया गया था उस पर आपत्ति मुक्त थी। और आप राज्यों की स्थिति नहीं है कि जी राम जी योजना में अपनी तरफ से इतना पैसा लगाकर उसको आगे कंटिन्यू कर पाए। नाम जी राम जी हो, लेकिन जब गांधी जी वाली नोट मिलती है ना, जी, तब लोग मानते हैं कि मनरेगा की मजदूरी आ गई।